So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter plant growth and development of class 11th. आज हम इसके पार्ट 1 के अंदर टॉपिक ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से जो भी प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग. तो ग्रोथ की जो प्रोसेस होती है वो सबसे मैक्सिमम या सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलती है, किस फेज़ के अंदर देखने को मिलती है? लॉग फेज़, लैग फेज़, सेनिस्केंस एंड डोरमेंसी. सेनिस्केंस का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, डोरमेंसी का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है, ग्रोथ के लिए नहीं होती है ना ये चीज़ें. तो अब बचा कौन सा? लैग फेज़ और लॉग फेज़. तो हमने पढ़ा होगा जब हम ये एनसीईआरटी में देख रहे होते हैं तो हमें एक डायग्राम भी देखने को मिलता है उसके साथ साथ. तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट के अंदर जो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले ग्रोथ जो होती है वो बहुत स्लो होती है. इनिशियल जो स्टेप होता है ग्रोथ का वो बहुत स्लो होता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम लैग फेज. ठीक है, देन क्या होता है रैपिडली वो बढ़ने लग जाती है एट एक्सपोनेंशियल रेट पर. ठीक है, उस प्रोसेस को या उस स्टेज को बोला जाता है लॉग फेज. इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोल सकते हैं. तो ग्रोथ मैक्सिमम इसी फेज के अंदर देखने को मिलेगी हमें. सो राइट ऑप्शन इज ए. ठीक है, लॉग फेज का मतलब होता है ग्रोथ मैक्सिमम, लैग फेज का मतलब होता है ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2020 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स इज. बहुत सारी प्लांट के अंदर जो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर है, मैं फिर कह रही हूँ कि उसके अंदर जो हमें ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है वो किस टाइप का देखने को मिलता है. तो वही चीज़ लैग फेज और लॉग फेज ही देखने को मिलेंगे. ठीक है, बट उस कर्व को क्या बोलते हैं? स्टेयर स्टेप शेप्ड, पैराबोलिक, सिग्मोइड या फिर लीनियर. सो राइट ऑप्शन इज सिग्मोइड. इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? तो इसमें हम डायग्राम देखते हैं. सो ये है इसका ग्राफ और इसमें क्या शोन हो रहा है हमें कि ग्रोथ को अगेंस्ट किसकी टाइम के प्लॉट किया गया है. तो जो हमें कर्व देखने को मिलता है, ग्रोथ का कर्व जो देखने को मिलता है तो वो हमें इस टाइप का देखने को मिलेगा. और इस टाइप की कर्व को हम क्या बोलते हैं? या तो सिग्मोइड, ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है एस कर्व. ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे प्लांट के अंदर यही देखने को मिलता है. लैग फेज का मीनिंग क्या होता है कि जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत स्लो हो रही है. एक्सपोनेंशियल फेज का मतलब है, या फिर यहाँ पे लॉग फेज भी बोल सकते हैं हम. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ग्रोथ हो रही है वो रैपिडली मीन्स क्या हो रही है? इंक्रीज ही हो रही है. स्टेशनरी फेज मीन्स एक ऐसा टाइम आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है अपनी ग्रोथ जो है उस पॉइंट पर आके रुक जाती है. वहीं पे टाइम जो है वो इंक्रीज होता रहता है, तो ग्रोथ उतनी ही रहती है. देन इज स्टेशनरी फेज. ठीक है, सो ये जो अपना इसका ग्राफ है तो इसको थोड़ा माइंड में रख के हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है. बट मेन चीज़ ये है कि लैग फेज और लॉग फेज के बीच में क्या डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ याद रख लेना. और ये ग्रोथ ये जो कर्व बनता है वो सिग्मोइड टाइप का या फिर एस कर्व बनता है. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं. ठीक है, अभी जो है हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं. सो इन्होंने फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे कि नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप. ठीक है, ऑप्शन है साइटोकाइनिन, गिबरलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड. ये नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही में. सो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, गिबरलिन. अब देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं. तो गिबरलिन जो होता है वो क्यों है इसका आंसर? क्योंकि ये जो है वो एक प्लांट ग्रोथ मतलब प्रोमोटर होता है एक टाइप से. ठीक है, तो इसमें क्या होता है जब हम शुगर केन क्रॉप पर इसका स्प्रे करते हैं तो ये उसका स्टेम जो है जो पहले इतनी थी उसको इतना कर देता है, मीन्स बढ़ा देता है, एक टाइप से इंक्रीज़ कर देता है. अगर स्टेम का पोर्शन इंक्रीज़ हो जाता है तो शुगर केन क्रॉप की अपने आप क्या हो जाएगी? यील्ड बढ़ी जाएगी ना, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जो गिबरलिन है वो क्या है? अपना प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर. मीन्स वो जो है प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है. किस तरीके से हेल्प कर रहा है? तो वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है, जैसे सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, सेल एनलार्जमेंट. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को वो प्रमोट कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी. तो इनमें से ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है? ठीक है, सीड डोरमेंसी के अंदर जो इंक्लूड होते हैं तो वो इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है, मीन्स उसको इनहिबिट नहीं कर रहा है.
तो कौन सा नहीं है, गिबरलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड या पैरास्कॉर्बिक एसिड। सो अपना जो एब्सिसिक एसिड हो गया, फिनोलिक एसिड हो गया, पैरास्कॉर्बिक हो गया, तो ये सारे जो है इनहिबिटरी सब्सटेंस के अंदर हैं। सो राइट ऑप्शन इज ए, जो मैंने अभी अभी बताया कि गिबरलिन या गिबरलिक एसिड जो है वो क्या है, प्रोमोट करता है, वो इनहिबिट नहीं कर रहा है, वो ग्रोथ को प्रोमोट कर रहा है। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटी जैसे सेल डिवीज़न, सेल एनलार्जमेंट हो गया, फ्रूटिंग को प्रोमोट करता है, फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है, सीड की फॉर्मेशन को प्रोमोट करता है, ना कि सीड डोरमेंसी। ठीक है, तो सीड फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, ये प्रोमोट कर रहा है। सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल एब्सिसिक एसिड के अपोजिट बिहेव करता है, तो इसलिए इसको एंटागोनिस्टिक भी बोलते हैं, क्या इट इज़ एंटागोनिस्टिक टू एब्सिसिक एसिड। ये भी क्वेश्चन जो हो नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मीन्स इस पोर्शन से 2 क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं हमें, तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। देखो कई बार क्या होता है, प्लांट में अर्ली स्टेजेस पे क्या होता है, फ्रूट और लीफ का ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारा कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हेल्पफुल होता है, इथाइलिन, ऑक्सिन, गिबरलिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन। सो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो अपना प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस इन प्लांट्स। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नीट 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यू आर गिवन अ टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन एन आर्टिफिशियल कल्चर। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हॉर्मोन्स वुड यू ऐड टू द मीडियम टू सिक्योर सूट्स एज वेल एज रूट्स। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन वो कहते हैं कि जब हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं तभी हमें उसका आंसर जो है वो बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं, तो इसलिए हमें क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक जो है वो टिश्यू दिया गया है, तो वो उसके पास क्या है, एक पोटेंशियल है, आर्टिफिशियल कल्चर में वो सेल डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएशन जो है वो कर रहा होता है। तो कौन सा पेयर ऑफ हार्मोन जो है हम उसमें ऐड करेंगे ताकि सूट से को भी जो है वो क्या कर रहा है, ये सिक्योर कर रहा है, तो शूट के साथ साथ रूट को भी सिक्योर कर रहा है। कौन सा है ऐसा, इंडोल एसिटिक एसिड एंड गिबरलिन, या फिर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, या ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड, या फिर गिबरलिन एंड एब्सिसिक एसिड। सो अपना जो राइट ऑप्शन है वो जाएगा ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ये क्या होता है कि इनका ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इनका जो प्रपोर्शन है वो अलग अलग अमाउंट में हम डालते हैं, तो अगर लो अमाउंट में हम ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन डालते हैं तो वो शूट को प्रमोट कर रहा होता है, एंड हाई डोज इनकी डालते हैं तो वो रूट को प्रमोट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी याद रख लेना कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इस तरीके से इन दोनों को सिक्योर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवेना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायोएसे ऑफ। जो एवेना कर्वेचर एक टेस्ट था तो वो किसके बायोएसे में हमने यूज़ किया था, इंडोल एसिटिक एसिड, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड या फिर GA3। सो देखो ये अपना जो है एवेना कर्वेचर टेस्ट तो वो हमने किया था किसके लिए, ऑक्सिन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सिन जो है वो अपना इंडोल एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, सो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। सो ये जो है ना एवेना कर्वेचर टेस्ट, ये किसके एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, तो वो भी चीज़ याद रख लेना, वेंट जो कि एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इनके एक्सपेरिमेंट पे ये बेस्ड होता है। इसमें हम जो ऑक्सीजन की अमाउंट होता है या उसका जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उसको मेज़र करते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन कैन बी बायोएसिड बाई। ऑक्सीजन जो होता है वो किससे बायोएसिड किया गया है हमें, पोटोमीटर, लेट्यूस, हाइपोकोटाइल एलोंगेशन, एवेना कोलेप्टाइल कर्वेचर या हाइड्रोपोनिक्स। सो राइट ऑप्शन इज सी, एवेना कोलेप्टाइल कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कॉजेज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट एज। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब लाइट जो है वो ग्रीन प्लांट पे एक्सपोज होती है तो उससे क्या होता है कि अपना जो लाइट की तरफ जो है अपनी कोई भी स्टेम जो है उसकी वो बैंड हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो क्यों हो जाती है वो बैंड, तो देखो क्या होता है जब लाइट की तरफ एक्सपोज होता है तो एक हिस्सा तो ऊपर की तरफ होता है अपना। ठीक है, तो उस पर तो लाइट आ ही रही है, तो जो अपना शेडेड पोर्शन होता है ना जहाँ पे लाइट नहीं आ रही होती है, ठीक है, किसी तरीके से मान लो इसको इस तरीके से, किसी तरीके से, तो एक शेडेड पोर्शन होता है उस पर लाइट नहीं आ रही है, तो वहाँ पे क्या होता है अपनी ऑक्सीजन जो होता है वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, मीन्स ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है। और ऑक्सीजन का काम तो आप सबको पता है ना, वो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होता है, मीन्स वो सेल डिफ्रेंशिएशन करेगा, तो उस हिस्से से क्या होता है वो सेल डिफ्रेंशिएशन करेगा तो वहाँ से साइज जो है बढ़ जाता है।
तो नीचे वाले पोर्शन से साइज अगर बढ़ गया तो ऊपर वाले के इसी तरीके से वो क्या हो जाता है, बेंडिंग पोर्शन में चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि जो अपना शेडेड साइड होती है वो क्या हो जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल एलोंगेट होती हैं। सो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला दे रखा है कि लाइट स्टिमुलेट्स प्लांट ग्रोथ ऑन लाइटेड साइड टू ग्रो फास्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर कह रहा है कि ऑक्सीजन अकोमुलेट्स ऑन शेडेड साइड स्टिमुलेट्स ग्रेटर सेल एलोंगेशन दे रहे हो, तो यही अपना ऑप्शन है राइट। ग्रीन प्लांट्स नीड लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, या ग्रीन प्लांट्स सीक लाइट बिफोर बिकॉज दे आर फोटोट्रॉपिक। सो राइट ऑप्शन इज बी, कि ऑक्सीजन जो होता है वो शेडेड साइड पे क्या हो जाता है, अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे सेल एलोंगेशन जो है वो ग्रेटर अमाउंट में करना शुरू कर देगा, इस वजह से वो बेंडिंग पोर्शन में चला जाता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही गाइस, and thanks for watching my video, and if you like my video then also subscribe my channel.